अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल करवाता चलूँ कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होते हैं। डिस्टेंस हमारे पास सेट्स थ्योरी के अंदर जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं उनमें एक है यूनियन, इंटरसेक्शंस और डिफरेंस। अब यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं डिस्टेंस, यूनियन के अंदर हम दोनों सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं जब हम यूनियन करते हैं। इंटरसेक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं कि इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स के, और डिफरेंस के अंदर हम जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं जो सेकंड सेट के अंदर मौजूद ना हो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और एक और बात बताता चलूँ, जो डिस्टेंस हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑलवेज होल्ड करेगी, यानी कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर हमेशा इक्वल आएगा। या आप इंटरसेक्शन की बात करें सो ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें तो आपके पास आंसर फिर भी इक्वल आएगा। लेकिन डिस्टेंस जब आप डिफरेंस करेंगे ए माइनस बी करेंगे उसका आंसर कुछ और आएगा और b माइनस ए का आंसर कुछ और आएगा। सो इस लिहाज से डिफरेंस ऑलवेज जो है वो डिफरेंस के अंदर हमारी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी एक्सरसाइज से स्टार्ट से पहले, और एक टेबल वगैरह बना गया हुआ आपकी वेन डायग्राम के अबाउट, अगर वो आपको नहीं भी आता सो डिफरेंस परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह तबारक ताला हम वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि जिंदगी भर अब हमें यहाँ पे ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। हमने डिस्टेंस ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के अंदर एग्जिबिट करवाना है, और जिसके अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए। इन 5 पार्ट्स के मुताबिक यानी कि जो जो हमें कंडीशन दे दी गई है उसके लिहाज से हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के अंदर लेके जाना है। अब डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, और मैं यहां पे पहले बात बताता चलूं, ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1। अब इसे देखें ए यूनियन बी के लिहाज से आपने जब वेन डायग्राम बनानी है तो एक रेक्टेंगल सी लेनी है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये आपने ले ली, यह जी आपका एक यूनिवर्सल सेट। अब इसकी कंडीशन क्या है, वो कहता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट क्या होता है कि ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इसका जो यूनियन है वो बताना है। सो डिस्टेंस अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ये आपका सेट बी आ गया और ये सेट आपका ए आ गया। ठीक है जी, यही बात है ना, वो कह रहा है कि ए के हर एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर मौजूद है। मैं अगर आपको एक मिसाल के जरिए क्लियर करवाऊं, सो आपका ए जो सेट है वो आपके पास है जी 1 2 3, और आपका जो सेट बी है वो आपके पास है जी 1 2 3 4 5। सो डिस्टेंस देखें, ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं। सो इस कंडीशन के मुताबिक ए इज अ सबसेट ऑफ बी इस फॉर्म के अंदर होगा। यहां तो उसने एलिमेंट्स नहीं दिए, मैंने अपने से सपोज करके आपको बताया कि यहां पे ये मैंने एग्जांपल लिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए बी के अंदर लाए करता है। देखें 1 2 3 इसके अंदर है। तो यहां पे मैंने वेन डायग्राम के अंदर भी जो यूनिवर्सल सेट लिया है उसके अंदर बी के अंदर मैंने सेट ए को लिया है। अब हम डिस्टेंस जब इनका यूनियन करेंगे, सो ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। सो यहां पे जो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, डिस्टेंस आपने उस वाले एरिया को क्या करना है, फिल अप करना है। सो यहां पे ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। सो इस लिहाज से मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस इन दोनों सेट्स के एरियाज को, ये वाला जो एरिया है वो शेड कर दूंगा। ठीक हो गया जी, ये है हमारे पास डिस्टेंस वेन डायग्राम यूनियन के लिहाज से पार्ट नंबर 1 की। अगर हम पार्ट नंबर 1 की इंटरसेक्शन के लिहाज से वेन डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या होगी जी, ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट बी है और ये सेट ए है, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी
और A इज अ सबसेट ऑफ B। वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे जस्ट इंटरसेक्शन के लिहाज से पूछ सकता है कि आप शो करें A इंटरसेक्शन B बाय वेन डायग्राम, कंडीशन आपको दे देता है A इज अ सबसेट ऑफ B। जी तो डिस्टेंस, अब यही हमारे पास कंडीशन है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A B के अंदर लाई करता है। सो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं, देखें A इंटरसेक्शन B अगर मैं करता हूं 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3, ये किसकी इक्वल है? A की इक्वल है। ये सेट किसकी इक्वल है? A। सो इससे मुराद यह कि जस्ट हमारे पास किसके एलिमेंट आए हैं? A सेट के एलिमेंट आए हैं। तो हमने क्या करना है? जस्ट A सेट के एलिमेंट को फिलअप कर देना। यहां पे इसकी रीजन को हमने क्या किया? शेडेड कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। सो डिस्टेंस सेम इसी तरह का ही है। अब देखें, अब वो कहता है कि B इज अ सबसेट ऑफ A। अब जो B है वो A के अंदर लाई करता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, A के बाद A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये था B सबसेट ऑफ A है अगर, यानी कि B A के अंदर लाई करता है। तो जब हम यूनियन लेंगे, तो डिस्टेंस जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, ये हमें पता है। सो यही जो एरिया है, रीजन है, वो हम क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। अगर हम डिस्टेंस बात करें, अगर हम बात करें इंटरसेक्शन के लिहाज से, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है, ये B सेट है। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इसको आपने बिल्कुल ठीक से बनाना है। ठीक है, उसके अंदर लाया करें, कोई भी एलिमेंट उसका बाहर को ना जाए। ये A, ये B। अब जो है वो B इज अ सबसेट ऑफ A है। सो ये मेरे पास A है। सो जब डिस्टेंस मैं B A का सबसेट है, तो जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा, यहां पे अगेन आप इंटरसेक्शन लें। ठीक है, आप चलें, अब क्योंकि यहां पे B इज अ सबसेट ऑफ A है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस वाले सेट को B का नाम दे देते हैं और इस वाले सेट को हम A का नाम दे देते हैं। तभी हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होगी ना कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। सो जब हम डिस्टेंस इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जस्ट यही एलिमेंट आएंगे कॉमन। सो इससे मुराद है कि वो सेट B के एलिमेंट्स आएंगे। मैं आपको बात बताता हूं कि अगर हम A इंटरसेक्शन B कर रहे हैं, सो B हमारे पास A सेट क्या है? 1 2 3 4 5 भी है, चले 5 भी लिख लेते हैं। ये आ गई इंटरसेक्शन। ये आपको मैं रफली समझा रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट जो है। और B के एलिमेंट है जी 1 2 3। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट 1 2 3। सो हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी? B की इक्वल आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास जो रीजन फिल अप होगा वो हमारे पास क्या होगा? ये वाला। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्टेंस हमारे पास जस्ट A यूनियन B का ही एग्जीबिशन होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे उसने कहा है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, यहां पे B सेट की बात ही नहीं वो कर रहा। तो इस लिहाज से हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो यूनियन के लिहाज से बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया जी यूनिवर्सल सेट U, और ये हमारे पास है जी सेट A, और ये है जी हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस इसके लिए मैं सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेता हूं। ठीक है जी, U सेट में ले लेता हूं। बात हमेशा याद रखिएगा, जो U सेट है वो हर सेट का सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूं जी 1 2 3 4 5, और A है। सो A के एलिमेंट मैं ले लेता हूं, अपने से सपोज कर लेता हूं मैं कि वो है जी मेरे पास 1 2 3, ये आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। सो मैं A कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है U माइनस A के। सो U के वो एलिमेंट जो B के सेट A के अंदर मौजूद ना, वो हम लिख लेंगे। 1 2 3 मौजूद है, 4 और 5 नहीं है, वो मैं लिख लेता हूं। अब जब मैं A यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा, सो मेरे पास क्या होगा, ये ए के एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है, तो इन दोनों के एलिमेंट जो आएंगे वो क्या आएंगे जी, 1 2 3 4 5। जब मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा और ये हमारे पास इक्वल किसके है, यू के है। सो यू का सारा एरिया जो है वो हम क्या कर देंगे, उसके अंदर देखें ए के भी एलिमेंट है और यू के भी एलिमेंट मौजूद हैं। सो यहां पे हमारे पास जो एरिया फिलअप होगा वो डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, सारा का सारा आपने ये वाला रीजन जो है वो फिलअप कर देना। ठीक होगा जी। सो ये है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। अब हम चलते हैं डिस्टेंस पार्ट नंबर 4 की जानिब। इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 4। अभी मैं ए यूनियन बी के लिहाज से बताऊं, वो क्या कहता है जी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद है कि ऐसे दो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। सो डिसजॉइंट से क्या मुराद है, अगर हम यहां पे वेन डायग्राम के जरिए इसको बताएं तो ये हमारे पास आ गया जी यूनिवर्सल सेट ए और बी, ये आ गया। ठीक है जी, ये सेट ए है और ये मेरे पास बी है। सो जब डिस्टेंस मैं डिसजॉइंट सेट का यूनियन लूंगा, सो यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास जो रीजन फिलअप होगा वो होगा जी सेट ए का भी और सेट बी का भी। यह जी हमारे पास कब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, सो हमारे पास जो वेन डायग्राम आएगी वो क्या आएगी जी, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब डिस्टेंस दोनों के दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। एम्प्टी सेट आएगा तो इस वजह से हम यहाँ पे किसी भी रीजन को फिलअप नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेगी। लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 है जी ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। यूनियन के लिहाज से पहले हम बताते हैं ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए एंड बी। सो ओवरलैपिंग सेट से मुराद है कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन है। सो डिस्टेंस जिसकी वजह से देखें, सो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर ही भी ऐसे ही सेट बनाया कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी के अंदर आ रहा है और बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए के अंदर आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। सो जब हम यूनियन करेंगे ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो रीजन फिलअप होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, सो इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, जब हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी, यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। सो डिस्टेंस जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। सो डिस्टेंस इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं। सो जस्ट मैं इस वाले रीजन को क्या कर दूंगा, फिलअप कर दूंगा। सो ये मेरे पास इसका जो है वो वेन डायग्राम बनेगी। सो ये हमारे पास है जी ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये आपके पास वेन डायग्राम यूनियन के लिहाज से है और ये हमारे पास है जी इंटरसेक्शन के लिहाज से। अगर डिस्टेंस किसी किस्म का कोई सवाल हुआ तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपके उस सवाल का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है शो a माइनस बी एंड b माइनस ए बाय वेन डायग्राम्स व्हेन
A and B are overlapping sets, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में कहता है A is a subset of B, पार्ट नंबर 3 है जी B is a subset of A। ये तो डिस्टेंस सॉल्यूशन हम यहाँ से ले रहे हैं, वेन डायग्राम की मदद से हमें इसको सॉल्व आउट करना है। पार्ट नंबर 1 और पहले के अंदर हम बात करते हैं जी A माइनस B के लिहाज से। सो ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, और जो हमारे पास कंडीशन है A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट। सो ओवरलैपिंग सेट ये आ गई, ये मेरे पास सेट A है और ये मेरे पास सेट B है। अब A माइनस B की हमने बात करनी है वेन डायग्राम के लिहाज से, और सेट भी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है, यानी कि कुछ एलिमेंट इनके कॉमन होने चाहिए। अगर हम मैं सपोज कर लेता हूँ, अपने से सपोज कर लेता हूँ कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है जी 1 2 3, ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास। और जो सेट बी के एलिमेंट है वो हम ले लेते हैं जी 2 3 4, ये हम ले लेते हैं। सो ए माइनस बी करें, सो ए माइनस बी करेंगे, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है वो हम लिखेंगे। सो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है ए, और वो है जी 1, ठीक है। ए माइनस बी जब किया, सो जस्ट हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट सेट ए में मौजूद है जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, वो है हमारे पास 1। सो ये किसका सेट एलिमेंट हुआ, ए का। सो हमने क्या करना है, एक एलिमेंट है, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो डिस्टेंस यहां से साबित ये हुआ कि अगर ए का एलिमेंट आया तो हमने फिर जो रीजन है वो ए का ही फिलअप करना है। ये वाला कॉमन एरिया है जो सेट बी में मौजूद है, वो कौन सा एरिया है, 2 और 3 और 4, 3 वाला जो एरिया है वो हमने बाहर निकाल दिया है। ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस यहां पे अभी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं b माइनस ए की जानिब। सो b माइनस ए के लिहाज से जो हमारे पास वेन डायग्राम आएगी वो क्या होगी जी, यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास है जी a और ये है जी हमारे पास b। सो अगर हम b माइनस ए करते हैं, सो देखें b माइनस ए करते हैं, सो b के वो एलिमेंट जो a में मौजूद ना हो, 3 और 4। सो ये तो मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट किसके आए हैं, सॉरी 3 तो मौजूद है, जस्ट हमारे पास 4, ठीक है जी। ओवरलैपिंग सेट में तो यही कंडीशन है। तो ये हमारे पास एलिमेंट किसका है, बी का, तो हमने यहां पे बी के ही रीजन को फिलअप करना है। सो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब, जिसके अंदर वो कहता है कि जो हमारे पास A इज अ सबसेट ऑफ B है। ये हम यहाँ पे इसको बताएं, A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट की बात हमने की है। सो अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, सो जिसके अंदर उसने ये बात हमसे की है कि A जो है वो क्या हो, B का सबसेट हो, यूनिवर्सल सेट। ये A है और ये B है। देखिए B के अंदर जो है वो A आता है। सो जब हम माइनस करेंगे, चलें यहां से देखें, तो देखें अगर हम यहां पे एलिमेंट ले लें, क्योंकि A जो है वो B का क्या है, सबसेट है। सो मैं 1 ले लेता हूं यहां पे, 1 2 3, और 4 जो है वो एक एक्स्ट्रा नंबर है, और A सारा का सारा किसके अंदर लाया करता है, B के अंदर लाया करता है जी। तो डिस्टेंस अगर हम A माइनस बी करते हैं, सो जब मैं A माइनस बी करूंगा, सो देखें कोई ऐसा एलिमेंट A का जो सेट B में मौजूद ना हो। सो 1 2 3 सारे के सारे मौजूद हैं। सो हमारे पास आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट आया। सो यहाँ पे डिस्टेंस एम्प्टी सेट आने की वजह से हमारे पास जो वेन डायग्राम होगी उसके अंदर जो हमने सेट लिए हुए हैं उनको किसी भी सेट को हम क्या करेंगे, शेड अप नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं b माइनस ए की जानिब। यही कंडीशन लेके b माइनस ए अगर हम करेंगे, सो हमारे पास क्या होगा जी, ये यूनिवर्सल सेट है,
ये ए सॉरी ये बी है और ये ए है, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है। सो जब हम डिस्टेंस b माइनस ए करेंगे, सो हमारे पास b माइनस ए करने से एक ऐसा आंसर आता है 4। वो यहाँ पे देखें ये सेट हैं, b माइनस ए करेंगे, सो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ये एलिमेंट किसका आया है, सेट बी का आया। तो हमने क्या करना है, जस्ट डिस्टेंस जो सेट बी का रीजन है वो हमने क्या कर देना है जी, फिल अप कर देना है ऐसे। ठीक है जी। सो ये मेरे पास आ गया जी पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब, जिसके अंदर उसने ये कहा है कि b जो है वो अगर a का सबसेट हो। ठीक है जी, a माइनस बी के लिहाज से हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। सो ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट थोड़ा अच्छा बना लेते चल यार, और ये मेरे पास सेट b है, b और ये a है, क्योंकि अब b जो है वो a का क्या है, सबसेट है। सो जब डिस्टेंस मेरे पास a जो है वो सबसेट है, सॉरी b जो है वो सबसेट है a का। सो अगर मैं जस्ट ये एलिमेंट ले लूँ इस तरह, अब देखें जो b है उसके अंदर सिर्फ 1 और 2, b सारा का सारा a के अंदर लाई करता है। सो जब मैं डिस्टेंस इसका इंटरसेक्शन b a माइनस बी करूंगा, सो a के अंदर कौन से ऐसी एलिमेंट हैं जो b के अंदर मौजूद नहीं है, जस्ट 3 है, सो वो a के ही आएगा। सो डिस्टेंस आपने रीजन जो a वाला है वो फिल अप कर देना, ये वाला, इससे आपने क्या करना है, इसको शेड अप कर देना, b का जो है वो रीजन नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह डिस्टेंस जब हम b माइनस ए करेंगे ना, b माइनस ए, सो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये सेट B है। सो जब डिस्टेंस मैं B माइनस ए करूंगा, सो देखिए कोई B का ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में मौजूद ना हो, ऑब्वियसली बात है कोई नहीं है। सो एम्प्टी सेट आएगा, सो एम्प्टी सेट जब आएगा तो कोई आंसर नहीं आया, इस वजह से हम यहाँ पे किसी भी सेट को शेड अप नहीं करेंगे। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो मैंने आपको वेन डायग्राम की मदद से सिखाया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ इस लेक्चर्स के रिलेटेड तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और एक्सरसाइज 2.1 के भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। डिस्टेंस कोई भी प्रॉब्लम कोई इशू हुआ तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।